दिख रही है। ठीक है, तो अब जो है एक मिनट बस रिपीट किए रहा। आप लोग पहले सबसे पहले मैं सबसे अंतिम प्रश्न इससे शुरू करता हूँ। अरे नहीं, इससे नहीं, थोड़ा इसके ऊपर। कहाँ गए प्रश्न? एक मिनट। हाँ, ये रहा। ये बताइए आप लोग सबसे पहले। आंसर लिखिएगा, बोलिएगा, मत लिख दीजिएगा चैट बॉक्स में, मैं देखता हूँ। टीचिंग से क्वेश्चन था ना। लेकिन मैंने ऐसे ही इसको बना के पहले इसीलिए रखा कि तुम लोग थोड़ा दिमाग खुले, नहीं तो पहले ही पगला जाओगे तुम लोग। टीचिंग देखते ही थोड़ा, टीचिंग ऐसा है ना कि कठिन है थोड़ा सा इसकी तुलना में, तो मैंने कहा एक बार दिमाग खोलने के लिए आप लोग इसमें थोड़ा दिमाग लगाएंगे शुरुआत में ही। आज मेरा नेट बहुत खराब है, मेरे वाले में स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो मैं नहीं पाऊंगी आंसर। ठीक, कोई बात नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं है। आप लोग जो लोग दिख रहे हैं लोग उत्तर दें इसका। एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, इनके पत्नी के पिता मेरी माँ के बहन की इकलौती पुत्री के पति हैं। महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? थोड़ा समय लगेगा विकास रुके रहो तो बता। हाँ हाँ, आप लोग टाइप जरूर करना, मैं वेट कर रहा हूँ। सबका उत्तर चाहिए मुझे इसमें। कोई इधर उधर नहीं करेगा इसमें। जो उत्तर नहीं देगा फिर वो दंड का भागीदार होगा। जया, सुजाता, नंदिनी, पायल, रजनी, रुपेश, शिवम, वंदना, विदिशा, युगल, सब। पता है ये सही है, थोड़ा सा इसमें जब शुरू होता है दिमाग खुल जाता है, फिर धीरे धीरे आप लोग चैतन्यावस्था में आ जाते हैं फिर। क्या कुछ उत्तर आने लगे हैं? अभी तो सूखा पड़ा है यार। क्या माहौल? आज चालू मत करना विकास जब तक इसका जवाब ना मिले। उसी के इंतजार में तो हूँ मैं। 2 मिनट चुप रहो सब लोग। बिना कॉपी के नहीं होगा, ऐसे मन में नहीं होगा। युगल से, विदिशा सी। हम्म,
सुजाता ने बी आंसर दिया है और 1 मिनट में देख लूं। शिवम ने बी, सुजाता ने बी, जया ने बी। आप लोग सही उत्तर तक नहीं पहुंच रहे हैं, थोड़ा दूर हैं अभी। एक कॉपी मुश्किल पहले बना लूं मैं। युगल डी पहुंचे हैं धीरे धीरे। कैसे होगा आप उसको समझाना पड़ेगा, केवल विकल्प ना लिख दें। इसके लिए आप तैयार रहें। तो मैंने कुछ देर पहले लगाया था। तो चलिए अब इस पे अब बात की जाए, क्या कहते हैं आप लोग? चलिए बहुत लोग अब डी की तरफ मुड़ गए हैं स्वेच्छा से, तो 1 मिनट में। हम्म तो जो लोग डी बोल रहे हैं वो समझाएं कि कैसे डी बोल रहे हैं। एक बार के लिए मैं माइक आप लोग ऑन कर सकते हैं। आप बताइए डी कैसे है। कोई बताना चाहे? विदिशा? सही बात तो ये है कि हम डी को भी लेके श्योर नहीं है, पता है। इसीलिए हम बोल नहीं रहे हैं। हमको कभी बी लग रहा है, कभी डी लग रहा है, अच्छा कभी ठीक है, सी लग रहा है। ठीक है, ठीक है। चलिए हम फिर इसको समझाते हैं, ठीक है। अब क्या है कि एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, ठीक है। एक महिला है ये मान लीजिए, ठीक है, और इधर एक व्यक्ति खड़ा है। उससे क्या कहती है? कहती है कि इनके पत्नी के पिता, ठीक है। इनके पत्नी के पिता मतलब जो व्यक्ति रहता है, एक मिनट। इनकी पत्नी, पत्नी को हम क्या करते हैं, इनकी पत्नी को समकक्ष मानते हैं। इनकी पत्नी मतलब वाइफ जो है, इनकी पत्नी के पिता, पत्नी के पिता इधर गए, इनके फादर हैं ये, तो इनके क्या लगेंगे? उस व्यक्ति के क्या लगेंगे? फादर इन लॉ। ससुर फादर इन जी। लॉ। नहीं समझ आ रहा। अच्छा, फिर समझाता हूँ। एक औरत रहती है, ठीक है, व्यक्ति की तरफ इशारा करती है, कहती है कि इनके पत्नी, अब हम लोग आप लोग अपने घर पहुंच जाया कीजिए। एक व्यक्ति मान लीजिए आपके पापा हैं, उनकी पत्नी के पिता इस व्यक्ति के क्या लगेंगे? फादर इन लॉ। ससुर। ससुर लगेंगे, ठीक है। समझ में आया अब? हेलो? तो हाँ। उस आदमी के ससुर लगेंगे ना? हाँ, पूरा क्वेश्चन शुरू तो पहले ऐसे ही, पहले चार्ट बनाना सीखो, ठीक है। तुमने बना लिया मेरी माँ के, अब इसकी माँ जो औरत दिखा रही इसकी माँ हुई ना, तो इस महिला की माँ जो है ये मान लो इनकी माँ के क्या है, इनकी माँ के बहन, माँ की बहन इनकी क्या हो जाएगी? इनकी माँ की बहन मतलब इनकी मौसी जी, ठीक है। मौसी, हाँ हम लिखे थे, हाँ। हाँ, माँ की बहन के इकलौती पुत्री, क्या समझे, एक इकलौती पुत्री के पति हैं। अब देखो तुम लोग खेल कैसे। ये औरत ने कहा कि ये जो आदमी है, ठीक है, इसने पहले बताया कि इनकी पत्नी के पिता, ठीक है, इसकी पत्नी के पिता ससुर हुआ इसका, मेरी माँ की बहन मौसी हुई, बहन की इकलौती पुत्री के पति हैं। किसको टारगेट में लिया जा रहा है? ससुर को ना। कहते हैं इनकी पत्नी के पिता, इनकी पत्नी के पिता तो इनके ससुर क्या हैं? इनकी माँ के बहन की इकलौती पुत्री के पति हैं। मतलब ये हुआ कि 1 मिनट, बिल्कुल सही समझ नहीं आ रहा। मैं एक बार फिर से एक बार इसको सही से करता हूँ। देखिए इसमें प्रश्न क्या कह रहा है आपसे
ये कौन सा जगह, इसको मैं बाहर ले ये चलता हूँ। डॉटर पे ए वाला ऑप्शन तो नहीं हो गया? इधर 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 आओ। इसको मैं बाहर बनाता हूँ, इससे आप लोग कुछ देखो। पहले आप लोग समझो, एक एक औरत है, ठीक है, यहाँ पे एक औरत है मान लो, उसको वुमेन कर दे रहा हूँ। इसको एक मर्द मतलब एक पुरुष की तरफ इशारा करती है, कहती है कि इसकी पत्नी मतलब इसकी वाइफ जो है, ठीक है, इसकी वाइफ जो है, इसके पिता, इसके पिता मतलब इसके फादर, ठीक है, इस आदमी के ससुर हुए ना ये ससुर हुए इसके। तो क्या कह रही है, तुम आप लोग देखो एक बार, इनकी पत्नी के पिता, इनकी पत्नी के पिता, अब यहाँ काट दो। अब उनका पिता ससुर है इसका, वो केंद्र में आ गया। मेरी माँ के बहन की इकलौती पुत्री, इसकी माँ जो है, जो औरत की, इनकी माँ हो गई, इनकी बहन इनकी मौसी हुई, ठीक है। उनकी बहन जो है, ये मान लीजिए कि ये उनकी मौसी, ठीक है, इनकी जो मौसी हो गई, आप लोग समझ रहे हैं ना। इनकी इकलौती पुत्री है इनकी मौसी की, इनकी उसके पति हैं, ठीक है। ये हुआ। अब आप लोग के दिमाग में कुछ चल रहा है कि नहीं, बताइए आप लोग। चलो देखो इसमें ट्विस्ट कैसे कर रहा है, आप लोग फिर से देखो। सिस्टर इन लॉ होगा। सिस्टर इन लॉ होगा। सिस्टर इन लॉ होगा। देखो फिर से एक बार, फिर से, पता ठीक है। नहीं यार देखो मेरा आवाज कट नहीं रही है ना, आवाज मेरी सही आ रही है ना। नहीं नहीं, ठीक है। हाँ देखो, आप लोग से मैं फिर से एक सवाल पूछूंगा, ठीक है। एक औरत जो है, वो इशारा करती है, ठीक है, कहती है कि इनके इनके पत्नी के पिता, ठीक है, मतलब ससुर, मेरी माँ के मेरी माँ के बहन की इकलौती पुत्री के पति हैं। अच्छा चलो फिर से घुमा के लाता हूँ मैं। ये औरत देखो कैसी होगी, आप लोग एकदम इसको हटाइए सब। औरत आप लोग समझिए, एक औरत कह रही है, ठीक है, वो कहती है कि ये जो आदमी दिख रहा है आपको, मान लीजिए ये आदमी मेरे पापा हैं, ठीक है, और इनकी पत्नी मेरी मम्मी है, ठीक है। इनके पिता मतलब मेरे नाना जो है, इनके ससुर हुए मेरे पापा के, ठीक है। तो कह रही है कि मेरी जो माता हैं, माँ जो है, इनकी माँ की हेलो। बहन। आवाज कट रही है। ज्यादा कट रही है, एक मिनट, एक मिनट बस समय। एक मिनट, देखो पायल पहुंच गई धीरे धीरे। बस ये लोग कजिन कजिन बोल के ना खराब किए रहते हैं शहर वाले, क्या कहा जाए। अब मेरी आवाज जा रही है सही से? हेलो। हाँ हाँ, तो मैं कह रहा था शहर वाले जो है ना, ये कजन कजन बोल के आप लोग कंफ्यूज किए रहते हैं। अब देखो, अब कोई नहीं समझ पाया उसको मैं बहुत मारूंगा। अब आप देखो पहले, ये मान लो एक औरत है, ठीक है, ये कहती है कि जैसे मान लो मेरे पापा हैं, ठीक है, उनकी पत्नी के कौन है ये, पत्नी के कौन है ये, पिता जो है वो इनके ससुर लगे, ठीक है। तो कहती है जो मेरी माँ है, उनकी जो बहन है, उनकी इकलौती पुत्री है। अच्छा आप लोग ये बताओ, इनकी माँ जो है, मान लीजिए आपकी मम्मी है, उनकी बहन आपकी मौसी हुई, उनकी पुत्री आपकी क्या लगेगी? कजिन। बहन लगेगी। ये हाथ खींच के मारूंगा, मौसेरी बहन बोलो, ज्यादा इधर उधर मत करो तुम लोग। मौसेरी बहन लगेगी, कजन कजन नहीं, मौसेरी बहन लगेगी ना। तो जैसे मेरी मम्मी और मासी की बेटी के हस्बैंड की बात हो रही है, ऐसा कुछ है। हाँ हाँ हाँ, अब बताओ तुम, जब इनकी बहन लगी ना, आप लोग समझोगे, उसकी बहन हो गई ना ये, इनकी जिसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मेरी बहन की बेटी के हस्बैंड की बात हो रही है, ऐसा। हाँ लेकिन एक मिनट, उसको कंफ्यूज, इन लोग को जो भी कंफ्यूजन में उनको थोड़ा दूर करते हैं हम। सिस्टर इन लॉ ही होगा इसमें। रुको पहले यार, तुम रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ, देखो कितना भ्रम में हो तुम। जय, एक बार फिर से देखो, जय विदिशा तुम लोग, ये औरत की जो माँ है, ठीक है, वो, उनकी जो बहन है, उनकी पुत्री कौन है?
उनकी पुत्री है इनकी इनकी पत्नी, किनकी? इनके ससुर की। इनके ससुर की पत्नी है। कैसे पता है? वो क्या कह रहे हैं, मेरी माँ की बहन, माँ के बहन मौसी की इकलौती पुत्री के पति हैं। कौन? इनकी पत्नी के, इनके पत्नी के पिता मतलब ससुर। मतलब इनकी जो माँ है, ठीक है, इनकी माँ के क्या है, इनकी, एक मिनट, इनकी माँ जो है, माँ की बहन है इनकी, ठीक है, मतलब इनकी मौसी है, उनकी इकलौती पुत्री है, जो कि इनके ससुर की पत्नी है। ससुर पत्नी क्या हुई? सास। सास। तो सास की जो बहन है, मौसेरी बहन, वो इस व्यक्ति की क्या लगेगी? सिस्टर इन लॉ। मदर इन नहीं, लॉ। वो भी तो सास लगेगी, मदर इन लॉ। हाँ, मदर इन लॉ ही सही उत्तर है इसका। अभी तो आप लोग कंफ्यूजन में हो ना, तो एक बार फिर से मैं आपको लाता हूँ। जैसे और हम मान तो लो, नहीं करते करते डी तक पहुंचे थे, लेकिन फिर वो कंफ्यूजन हो गया। सुनो, हम ये थोड़ा सा मजा आ गया होगा। देखो, फिर एक बार अंतिम बार समझ लो। जैसे मान लो कि मेरे पापा हैं, ठीक है, ये मेरी मम्मी है, उनके पिता मतलब उनके ससुर हुए। तो एक औरत कहती है कि भाई देखो, इनकी जो मेरी माँ है, उनकी बहन की इकलौती पुत्री है, जो इनकी पत्नी है, ठीक है। तो जो ससुर की पत्नी सास लगेगी, और ये सास की जो बहन है वो भी सासी लगेगी ना। तो प्रश्न जो था उतना बड़ा था हाँ। नहीं, बस आपको समझना है। आप अपने घर से जोड़ के देखेंगे तो आनंद आ जाएगा आपको। तो यहाँ से इसको तोड़ना, ठीक है, पत्नी के पिता यहाँ से तोड़ देना था आपको, फिर यहाँ से अलग कर देना था। मजा आया पहले प्रश्न में? हाँ, पहले प्रश्न के बारे में आप लोग का क्या विचार है? नहीं, मजा नहीं आया, बहुत कंफ्यूजन हो गया, लो फिर हो इसके, गया कॉन्फिडेंस मेरा। अबे यार, कहाँ से आप लोग इतना कम कॉन्फिडेंस लाते हैं कि शुरू होने पहले ही लो हो जाता है। इस प्रश्न पे बात हुई थी क्या? चलो, बात हुई भी हो फिर भी बताओ। आप लोग बताओ। तुम अनम्यूट क्यों कर रही हो? हम्म, देखो, आप लोग एक बार प्रश्न को आपने देखा, किसने किसने उत्तर देना शुरू किया? ये कहते हैं द मॉडलिटी ऑफ टीचिंग हैज टू बी द डिफरेंट ट्रेनिंग और क्रिएटिंग और इंस्ट्रक्शन से किस तरह लगे। उस दिन मैंने प्रश्न पे बात की थी, अब फिर से आज मैं वही पूछ रहा हूँ आप लोगों से, और आज जो गलत बताया फिर समझना आप लोग। टीचिंग की विशेषता क्या है, आप लोग इसमें बताओ। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, पढ़ते रहो। टीचिंग विशेषता इसमें से क्या है, इन तीनों में से? जल्दी जल्दी। क्रिटिकल एंड बोलने को क्रिएटिव बोला मैंने, थिंकिंग। बोलने को बोला मैंने। सबके उत्तर सही हैं। स्वाति जी, आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, आप माइक बंद कर लें अपना। तो क्या कहते हैं, आपका सबका उत्तर सही है कि इसका जो है बी वाला विकल्प वो सही है, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग आज आप लोगों ने थोड़ा बहुत, हमको लगता है, रिवीजन किया है। आ, ये तो फिर से एक बार बता दीजिए, टीचर का रोल किसमें ज़्यादा होता है, किस लेवल में? जल्दी ए बताइए, आगे बढ़ जाए। मेमोरी। फिर बोले तुम, मेमोरी लेवल। मना कर रहा हूँ सॉरी। बोलने से। पूछूंगा तब जाको पकड़ के पीटो। बताता हूँ इसको मैं। चलो, सबका सही है एकदम, सब सही, राइट ट्रैक में। चलो, इसकी, हाँ, इसकी बात नहीं हुई थी ना, इस पे शायद मैंने इसको होल्ड किया हुआ था, इस पे बात नहीं हुई है। आप ये बताइए, किसमें जो है कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने के लिए सबसे सही एज कौन सी है? ये मैंने पढ़ाया नहीं है, पर ये आप बेसिक नॉलेज में है, ये आपको
ऑप्शन देख के समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मतलब क्या कह रहे हैं ये? बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, कॉन्सेप्ट लर्निंग। ठीक है, अब आप बताइए अंडरस्टैंडिंग लेवल किस में सही रहता है? अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात हो रही है, कोई बोलेगा नहीं, सब चैट में लिखेंगे। अंडरस्टैंडिंग लेवल या कॉन्सेप्ट बिल्डिंग किस उम्र में? जब बच्चा अभी निकला है, सॉरी, अभी उसका जन्म हुआ है और आप तुरंत शुरू कर दिए उसको वो करना कि बेटा लो कॉन्सेप्ट ये लो, न्यूटन का नियम है, ये है वो है, आप पढ़ाना शुरू कर दिए। ठीक है, अगला है बाल्यावस्था के दौरान। ठीक है, अगला है पूर्व किशोरावस्था के दौरान। ठीक है, और आप लोग को मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि पूर्व किशोरावस्था क्या होती है? कौन कोई कुछ बताएगा पूर्व किशोरावस्था क्या होती है? किशोरावस्था के पहले कौन सी अवस्था पूर्व रहती है? किशोरावस्था वही होती है ना, मतलब 10 से 12 साल के बीच में। वो भी बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है, तो दोनों ऑप्शन एक ही दिया हुआ है वो। जो इसमें कंफ्यूज थे मैंने दोनों ऑप्शन हटा दिए, आप बताइए। आवाज फंस रही है मेरी? जो अंडरस्टैंडिंग लेवल में आता है। आवाज फंस रही है मेरी? नहीं। नहीं, ठीक आ रही है। तो ठीक है, तो इसका सही उत्तर रही तो लोगों ने बताया सी, इसका सही उत्तर होगा किशोरावस्था के दौरान। क्योंकि देखो बाल्यावस्था मेमोरी लेवल चलता है, उसमें कॉन्सेप्ट की बात नहीं आती। वहां बात किसकी होती है? रिमेम्बरिंग की। कॉन्सेप्ट की बात कहाँ आती है? कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट लर्निंग कहाँ आता है? वो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आता है। ठीक है, तो आप लोग देखिए ना, शैशवावस्था कभी होता ही नहीं। अब बाल्यावस्था ये पूर्व किशोरावस्था, मतलब वो बाल्यावस्था की ही थोड़ी अंतिम अवधि। फिर यही दोनों ऑप्शन से होना ही नहीं था, इसको उसका आपको ऐसे काट देना चाहिए था। एक वही किशोरावस्था के दौरान अंडरस्टैंडिंग लेवल रहता है। ठीक है, तो इसके अलावा ये किसी को याद है? ये मैंने प्रश्न कम्युनिकेशन से रखा है, मैं कई दिन से बोल रहा हूँ भाई पढ़ लो पढ़ लो। किसी को भी याद हो? वैसे 1 मिनट, ये सवाल, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म, किसी को याद है ये? याद ना हो बताइए, मैं बताऊं तो। सर कहाँ से आ रहे हैं? और सी सी सी, जया शिवम सब सी कर रहे हैं, सब सी बता रहे हैं ना? माइक ऑन कीजिए, सब लोग तो सी बता रहे हैं ना आप लोग? हाँ। तो पता है मैं एक पीडीएफ भेज रहा हूँ, जब मैंने दूसरी क्लास ली थी संप्रेषण की, मैंने कहा था बार बार कि आप लोग किस एक चीज को याद रखिए, इससे प्रश्न कई सालों से आ रहे हैं। ठीक है, विकास, आवाज नहीं आ रही है। म्यूजिक कट रही क्या जया? हाँ, आ रही और है। अभी मैं एक पीडीएफ भेजा हूँ, आप लोग थोड़ा कष्ट करके खोलेंगे क्या? इसको जब आप खोलेंगे दूसरे पेज पे ही नीचे मैंने कुछ बार बार हाईलाइट, देखो अब भी उस पे रेड चला हुआ है, एक बार इसको थोड़ा पढ़ें तो क्या हुआ है उसमें, क्या कुछ लिखा हुआ है जो मैं बार बार कहता, आप लोग याद कर लीजिएगा, पूछता रहता है। जया पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है, आफ्टर फीडबैक क्या क्या है? इन्वायरमेंट, कॉन्टेक्स्ट, इंटरफेरेंस। बी होगा। अच्छा ये होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर क्यों नहीं पढ़ा गया है? आप लोग अब जो है दंड के योग्य हैं। चलिए इसको आप लोग फिर से कम्युनिकेशन एक बार दोहरा लीजिएगा, इसलिए बार बार बोल रहा था, इसको याद रखना। देखिए यहाँ पे मैं इसलिए लाया कि 2019 का है ये, 20 में भी आया है, 21 में, इस साल में भी ये चीज पूछी गई है, इसको याद रखना आप लोग।
ये कौन सा है, इसको तो बाद में लेंगे कम्युनिकेशन, थोड़ा टीचिंग पे आते हैं। चलिए आ जाइए टीचिंग पे। एक मिनट। क्या है करेक्ट, एक मिनट। अच्छा करेक्ट इसमें कौन, इसमें ये है बी वाला। पहले फीडबैक, एक मिनट कहाँ गया ये, डी वाला। पहले फीडबैक है, फिर एनवायरनमेंट है, फिर कॉन्टेक्स्ट है, फिर इंटरफेरेंस है। मैंने इसलिए पीडीएफ देखी, नीचे लिखा हुआ है। दूसरी क्लास में इसी पे बात हुई थी कि तो इसको इन्वायरमेंट और इंटरफेरेंस साथ में है ना? यार तो सबसे पहले फीडबैक दोगे, ठीक है। फीडबैक के पहले इसमें से कुछ आएगा, ये बताओ जरा। इसमें क्या लिखा है, डिकोडिंग के पश्चात, डिकोडिंग हो चुकी है, डिकोडिंग के बाद अच्छा, सबसे पहले फीडबैक आता है। तो फिर किस हिसाब से आप लोग सी बता रहे हो, ये बताओ। फीडबैक पहले पता आएगा है ना। क्या हुआ, हमको ये लगा कि फीडबैक लास्ट में आता है, इसलिए हम सी बोले थे। क्वेश्चन तो पढ़ो ना, आफ्टर डिकोडिंग। डिकोडिंग डिकोडिंग पे, हाँ वो उस पे नजर नहीं गया, आफ्टर डिकोडिंग। तो इसका यही डी वाला गड़बड़ विकल्प होगी। सही है। आप लोग फिर से पीडीएफ देख के नोट्स बना लेना। और एक मिनट, ये रहा टीचिंग का। अब मैं बताता चलूंगा, आप लोग को नजर नजर दिखाता चलता हूँ। इसमें बात हो रही है टीचिंग एट अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात हो रही है। अंडरस्टैंडिंग लेवल समझ में आया, मतलब समझ रहे हैं ना क्या है। सही दिख रहा है ना आप लोग को। हेलो। हाँ दिख। ठीक है, ठीक। गिविंग लार्ज नंबर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल्स, ये अंडरस्टैंडिंग में आएगा। कि रिमेम्बरिंग है, इसमें ये आएगा। कि सूचना को तुरंत उपलब्ध करने का अवसर प्रदान करना, ये आएगा। किसी मुद्दे को सकारात्मक नकारात्मक पहलुओं को जांच के हेतु परिचर्चा आयोजित करना, वो आएगा। एग्जामिन करना आएगा सकारात्मक नकारात्मक पे। और यहाँ ऑन वर्ड्स आएगा। इसमें से कौन कौन सा विकल्प सही है। अरे भाई मत जा, इसमें से आपको बताना है। उत्तर आना शुरू नहीं हुआ है अभी। भेजे तो है, नहीं मिला क्या? एक मिनट। ए सब एक ही तरफ जो है बढ़े हुए हैं। क्या हुआ जया, कुछ तुम लिखी। ए भी मेरे को लग रहा है, और बी में जैसे जो सेकंड ऑप्शन है, जैसे प्रेजेंटिंग फैक्ट्स विद द इधर आओ, इधर फोकस आओ, ऑन इधर आओ, इधर आओ। ये क्या लिखा हुआ है जया। रिमेम्बरिंग द। ये शब्द मैंने तुम्हें अच्छा, क्या बोला था। ये शब्द आ गया, फिर किस लेवल में आएगा। ये फिर चला जाएगा मेमोरी लेवल में। हाँ तो ए होगा फिर। तो आप लोग दिमाग क्यों लगा रहे हो, मैं बोल रहा हूँ जितना कम से कम दिमाग लगाएं। चलिए इसका ये विकल्प सही है। कैसे आपको मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल्स की बात आई, ये हो गया। यहाँ पे डिस्कशन और करना है, एग्जामिन करना है किसी मुद्दे को, वो हो गया है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। और यहाँ इंटरप्रिटेशन अपने शब्दों में कहना है, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। ये सही है। इसमें जो दिया है रिमेम्बरिंग वाला, जहाँ रिमेम्बरिंग आ गया, जहाँ रिमेम्बरिंग आया वो हो जाएगा आपका मेमोरी लेवल पे। और जहाँ तुरंत चीज़ों को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, वो भी आपका उसी मेमोरी लेवल में आएगा। ठीक है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना, सामने आपको दिख जा रहा है, तो मेमोरी लेवल में वो भी आएगा। चलिए ये बताइए, रिफ्लेक्टिव लेवल की डील, रिफ्लेक्टिव लेवल इसमें से कौन सा है चारों में से। थोड़ा दिमाग लगाइए, जोर डालिए दिमाग पे, और कंफ्यूजन में मत रहिए आप लोग। और यहाँ अगर किसी ने गलती की, क्योंकि यहाँ जो शब्द मैंने बार बार
10 बार चिल्ला चिल्ला के बोला है, वो शब्द लिखा हुआ है। इसमें अगर किसी ने गलती की तो फिर आप लोग समझ जाना। इसमें से कौन कर रिफ्लेक्टिव लेवल पे कौन सा शब्द था, वो मैंने कई बार लिखा हुआ है। ये कोई गलत मत करना प्लीज। उत्तर नहीं आ रहे हैं। सुजाता ने भी बताया है, विदिशा ने भी बताया है, शिवम पाठक, जया भी, युगल सी, युगल को तो क्या बोलूं मैं यार। बी बी। जया माइक ऑन करो, बताओ सी क्यों नहीं होगा। क्योंकि इसमें फैक्ट्स जो वर्ड है उसकी बात की गई, ट्रांसलेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग फैक्ट्स, और फैक्ट्स वर्ड जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में आता है, फैक्ट्स एग्जांपल्स ये सब। फैक्ट्स अंडरस्टैंडिंग में आता है। हम्म फैक्ट्स अंडरस्टैंडिंग में नहीं आता, नहीं फैक्ट्स नहीं नहीं, उसके मेमोरी लेवल में, एग्जांपल्स ये सब अंडरस्टैंडिंग्स में आता है। हाँ, फैक्ट्स मेमोरी लेवल में आता है। फैक्ट्स फैक्ट्स के सी नहीं होगा बस। फैक्ट्स के रिलेशनशिप जो होते हैं वो आते हैं तुम्हारे उसमें अंडरस्टैंडिंग में, फैक्ट्स मेमोरी में आते हैं। या तुम पढ़ नहीं रहे हो जो मैं लिखवाया था। एग्जांपल्स नहीं नहीं, एग्जांपल्स आते हैं अंडरस्टैंडिंग्स में और फैक्ट्स मेमोरी में, ठीक है। ठीक है। और ये फैक्ट्स एंड एक्शन सीक्वेंस, ये भी तुम्हारा फैक्ट्स वाला चला गया या मेमोरी में, दोनों चले गए। सिस्टमेटिक, ये शिक्षक शिक्षक फैक्ट्स फैक्ट तीनों फैक्ट वाली चीजें हैं। तो वर्ड में बोला था कि आपको प्रॉब्लम्स बार बार मिलेंगे। ये जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर मैं फिर से दिखा दूं, अगर मान लो किसी को भोले भटके लगे कि मैं गलत बता रहा हूँ, यहाँ ये एक जो शब्द मैंने लिखा था रिफ्लेक्टिव में प्रॉब्लम सॉल्विंग का दूसरी क्लास में, ये रहा आपका। मैं बोला था कि यही आता है घुमा, मैं बोला था कि नहीं जाए, और वित्सा बताओ कि आप लोग को प्रॉब्लम याद हाँ रखनी है। हाँ, इसी से वो तो ये हुआ है ना, उसमें दिया था प्रॉब्लम, एक्सप्लेन प्रॉब्लम्स करके। तो अब जो है अगला कौन सा है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है, ये पढ़ाए हुए से अलग है। गलत तो कोई बात नहीं, पर टीचिंग से रिलेटेड है, ऐसी चीजें हम लोग पढ़ेंगे नहीं। ये देखते हैं आप लोग कैसे इफेक्टिव टीचिंग को कैसे लेते हैं आप। इसका विकल्प सोने है, कौन सा सही है। देखो जो एकदम छिछली बातें होंगी ना, इसको इग्नोर मार देना। आप लोग माइक ऑन करके बताइए, इसमें सबसे पहले 3 विकल्पों में सबसे घटिया लाइन कौन सी लग रही है। ये नहीं हो सकता है। जावेद सा, पढ़ लेने तो पहले। कितना देर पढ़ोगे। फोर्थ वाली सबसे स्टूपिड लाइन लग रही है। हम तुमको पहले 3 में पूछे हैं, मान लो फोर्थ घटिया लाइन है, ठीक है। तो फोर्थ, ऑप्शन ही लग रहा है। हाँ हाँ, कौन सा लग रहा है। मतलब ऊपर से 3 में पूछे हो ना तुम कि कौन मतलब सबसे घटिया लग रहा है, हम्म उसमें हम बताएं ऑप्शन ए शायद। ये नहीं, ऑप्शन बी घटिया है। क्योंकि तुमसे बहुत बेसिक चीज कर रहा है कि भाई शिक्षण का अर्थ है विद्यार्थियों के मस्तिष्क का क्या यही है शिक्षण, ये आप लोग एक बार बताइए, क्या शिक्षण यही है कि आप एक उसमें। बात बताओ, ये तो ट्रेनिंग में आ गया ना, टीचिंग में नहीं आएगा ना, बी वाला जो मतलब सेकंड वाला जो है। नहीं नहीं, ट्रेनिंग में नहीं आएगा वो, पर वो एकदम एक होता है ना छिछली लाइन लगना कि यार टीचर क्या काम है, उसके दिमाग को, अच्छा आप उसके दिमाग मस्तिष्क का केवल प्रशिक्षण करते हैं कि उसके जो व्यवहार है सब चीजों में आप बदलाव लाते हैं, उसकी सोचने की क्षमता जो होती है या उसके जो भाव होते हैं, वो सब चीजें बदलती है ना उसको सब केवल। चीजों में बदलाव लाते हैं, अब हाँ, तो आपको मतलब देखो आपको इसका ये सेकंड वाला ऑप्शन सही लग रहा है, 1 3 5 वाला। तो देखो, पहले कहता है टू बी इफेक्टिव इन टीचिंग रिक्वायर्स, ये क्या कह रहा है कि शिक्षक शिक्षण में प्रभावित है तो मुख्य और सहायक व्यवहार, ठीक है। इसके बाद हम लोग हेल्पिंग बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे आगे चल के। ये हेल्पिंग बिहेवियर चाहिए होता है एक अच्छा टीचर बनने के लिए, ठीक है।
अगली चीज क्या है? प्रभावी शिक्षक समर्थ मार्गदर्शकों और सुकरकों के रूप में कार्य करते हुए विद्यार्थियों की ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में मदद करते हैं। यहाँ पे था ना मस्तिष्क प्रशिक्षण, वही क्या कह रहा है ये? कह रहे हैं कि यार उनके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में आते हैं शिक्षक। ये भी सही है, प्रभावी टीचर बनने के लिए कि आप बच्चे का मार्गदर्शन करते हैं। तो 1 और 3 जहाँ रहेगा, 1 और 3, 1 2 3 में है, 2 है नहीं, तो 1 3 5, ये बी वाला विकल्प सही है। यही है। आप लोग 1 3 5 सही है। इसमें थोड़ा सा अलग प्रश्न था ये, अभी हम लोग ने पढ़ा नहीं है, तो इसको पढ़ेंगे एक बार फिर और समझ में आएगा। जब हेल्पिंग बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे ना, उसमें हम लोग गुड टीचर और बैड टीचर पढ़ेंगे कि अच्छा प्रभावी शिक्षक कौन सा होता है। ठीक है, ये आप लोग बताइए, आप लोग के लिए आसान होगा। मुझे ऐसे प्रश्न मिलते हैं, मैं सोचता हूँ आप लोग का थोड़ा ये करूँ कि आप लोग जो पहले पढ़े वो ना कम्युनिकेशन से दूरी ना बना लें आप लोग एकदम से। हम्म, नंदिनी, जया, विदिशा, सुजाता, पायल, शिवम, युगल कहाँ पे हो? इसका डी सही है। कैसे? तो पहले पत्रिकाओं पे आप, पत्रिकाएं आपकी प्रिंट होके आती हैं, प्रिंटिंग मीडिया पे है, प्रिंट मीडिया। ठीक है, सी का दूसरा एक ही जगह पे है, ये वाला। उसके अलावा आप लोग देखो क्या है, आ, एक कल के साथ आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसको छोड़ दो। बी आता है आपका टेलीविजन। टेलीविजन क्या है? इलेक्ट्रिक मीडिया है। ठीक है, हम ब्लॉगिंग बी वाला ही पकड़े थे, बाकी हम देखे ही नहीं है। अच्छा, बोले टेलीविजन सही कह रहा है, बी हाँ वाला फर्स्ट सही है तो B। हाँ, तो वही सही। अगर आपको एक सही एकदम एग्जैक्ट पता है, फिर दिमाग मत लगाओ, समझे? आगे चलते हैं। और ये प्रश्न रहा, इसमें क्या है? इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल संबंधित क्या क्या है? इसके बाद शायद हाँ ठीक है, एक ही दो प्रश्न बचेंगे, फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी। आप ये बताइए इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल से संबंधित क्या है? उत्तर दे रहा है अभी, युगल डी दिए हैं। सब डी की तरफ जा रहे हैं। रिकॉल कौन सा लेवल होता है? मैं काउंटर बताओ।
रिकॉल मेमोरी लेवल मेमोरी होता है, इसलिए वो नहीं होगा। हम बोले सुनो, बाद में, हमसे करेक्ट किए अपने आप। बी इसमें नहीं है, बी इसमें है, बी इसमें है, किसमें नहीं है? डी वाले में। ई में क्या है? सीक्वेंस से बताना क्या होता है स्टूडेंट करेक्टली? फिर ये भी तो रिकॉल ही कर रहा है, दोबारा याद करके बताएगा ना, तो भी आपका मेमोरी लेवल में है। अपने अपने शब्दों में कह रहा है ये हो गया, एग्जाम्पल्स दे रहा है ये हो गया, अपने शब्द यहाँ पे भी हैं। तो आपको बस एक विकल्प ऐसा पकड़ना होता है ना, देखिए कि आपने विकल्प पकड़ा भी सब हो गया। ठीक है, मेरे को इसमें भी जैसे हो रहा था ना, फैक्ट्स पे नजर गया है, फिर ओन वर्ड्स पे गया है, तब ओन वर्ड्स देखे तो फिर कंफर्म किए कि नहीं अंडरस्टैंडिंग लेवल का है। आप लोग यहाँ पे सही हैं। ये लो 2 कौड़ी का सवाल ले लो। फिर ये कोई गलत किया ना, तो फिर अब समझ रहे हैं ना कि आप लोग एकदम सामने मत दिखना कल, अगर कोई गलत किएगा कल इस विभाग में कोई दिखना मत। मुझे लगता है उत्तर आ गया होगा। ए मेमोरी। ए, ए जया, तुमने इसमें डी बताया क्या? ए बताया है। अच्छा, शिवाम, आप लोग कहाँ हैं? यहाँ पे लोअर लेवल है, लोअर लेवल कौन सा है? मेमोरी लेवल। ठीक है, चलिए आप लोग को मैंने माफ किया। तो जो लोअर लेवल है मेमोरी, उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग, उसके ऊपर रिफ्लेक्टिव। यार हम लोग यहाँ पे, हम लोग ने एक दिन कितनी सोचिए 1 घंटे ज़्यादा इस पे बात की थी ना। आप लोग काहे गंभीरता से नहीं ले रहे? अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो आप आगे चल के ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जितने मॉडल हैं नहीं समझ पाएंगे। इसको आप लोग, मैं बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, कितनी बार बोलूँ कि आप लोग इसको लिख के याद कर लीजिए। जो शब्द हैं याद कर लीजिए, क्या मेमोरी लेवल होता है, क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, इसको एक बार याद कर लीजिए। नहीं तो फिर आप आगे फंस जाएंगे। 1 मिनट हो गया बात इस पे, ये आ गया। देखिए ये प्रश्न अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ इसलिए देखा, देखते हैं कि कैसे तुक्का सही होता है इसमें। शिक्षा का शिक्षण के संदर्भ में उस आधारभूमि को क्या कहते हैं, इस पर अधिगमकर्ता के बीच स्नेहिल और परिपोषक संबंध बनाए जाते हैं। इसमें रिलेशनशिप होता है लर्नर और ट्रेनर के बीच का वार्म, वार्म रिलेशनशिप, मतलब होता है ना एकदम भाईचारा वाला। ये इसमें क्या है ये तो आप लोग बी से सी डी, इसमें से जो भी ए बी सी डी में, इसमें आप लोग बता सकते हैं सुनो कि, पहले पढ़ने दो। इसमें आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा। सब डी 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 पहुंचे हैं। इधर आओ आप लोग, थोड़ा इधर आओ। पता है इसमें से किसी ने सही उत्तर नहीं बताया है। तुक्का आप लोग सब गलत लगा रहे हैं, कैसे चलेगा ऐसे? देखिए, विक्टर ने दूसरा तुक्का लगाया फिर भी गलत लगाया। अब ये बताओ, रिश्ते अगर अच्छे हैं टीचर के साथ, ठीक है, अच्छे रिश्ते हैं, एक भाई, मैं बोला ना भाईचारा टाइप का, एक अच्छा वार्म, मतलब स्नेहिल रिश्ता है, तो जांच पड़ताल है वो।
रिश्ता अच्छा में जांच पड़ताल कभी होती है ये बताइए आप। यहाँ पे अभिनंदनी, सुजाता और रजनी जो है यहाँ पे पलटी मार के सही उत्तर की तरफ जाती हुई, और विरसा यार एक विकल्प तो छोड़ दो कम से कम, तुम सब बता। स्ट्रक्चरिंग संरचना निर्माण से क्या संबंध है, रिश्ते का कुछ है ही नहीं, फीडबैक का कोई मतलब है ही नहीं, शिक्षण की भावात्मकता जो है वो इसमें है, समझे। आप लोग कैसे तुक्का लगाना, शब्दों को मुझे लग समझना, रहा था ये, लेकिन लेकिन कहीं लग रहा था गलत मुझे समझ तो है। पहले वही लगा, फिर हम बाकी में कंफ्यूज हो गए, एबीसीडी चारों कर दिया। अब आप लोग बार देखो ना, स्नेहिल मतलब प्यार भरा रिश्ता, तो जांच पड़ताल तो है नहीं है, संरचना स्ट्रक्चरिंग तो अलग चीज हो गई, प्रति फीडबैक यार कम्युनिकेशन तो अभी यहाँ चल नहीं रहा, कोई बात ही नहीं हुई है, फिर ये तो एक ही ऑप्शन बचा ना, भावात्मकता। हमको लग रहा है रोज आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लाने पड़ेंगे जो एकदम अलग से हो, जो हम लोग ने कभी न पढ़े ना कभी पढ़ना पड़े, तब आप लोग ज्यादा अच्छा तुक्का लगाएंगे। अभी समझ आप, ऐसा क्वेश्चन आएगा फिर आप लोग गलती नहीं करेंगे ना, क्या मैं ऐसी उम्मीद कर सकता नहीं। हूँ। आप लोग को हाँ बस हाँ। शब्द देखने हैं, स्नेहिल मतलब प्यार भरा है, तो उसमें जांच पड़ताल कोई मतलब है नहीं, संरचना का मतलब है नहीं, फीडबैक कोई नहीं बचा, अभी शिक्षण की भावात्मकता, भाव होता है ना, स्नेह एक भाव है, तो वही है, आप लोग को बस ये शब्द पकड़ना था, और जो पलटी मार के सही किए हैं उनको हम को नंबर नहीं देंगे। ये अंतिम क्वेश्चन, सर यही लास्ट क्वेश्चन था आज का, एक बार मुझे देख लेने दीजिए, इन सब पे बात हुई, एक मैंने छोड़ा था कोई, हाँ ये मैंने छोड़ा हुआ था, छोड़ा था कि मैंने बता दिया था इसको, सर बता दिया था, बता दिया था, बता दिया था। बता दिए थे। न- हाँ। एक इसमें कोई बचा हुआ है, वही मुझे मिल नहीं रहा है, हाँ ये बचा कम्युनिकेशन का, ओके ओके। ये बताइए कि अगर कम्युनिकेशन में से बैरियर हटा दिए जाएं, ठीक है, क्लासरूम कम्युनिकेशन की यहाँ बात हो रही है, क्लासरूम में से कम्युनिकेशन बैरियर हटा दिए जाएं, फिर उसका परिणाम क्या होगा, और अगर इसमें जया और विरसा जो लोग शुरू से पहले उससे पढ़ रहे हैं, अगर इसमें तुम लोगों ने गलती की, तो फिर समझ रहा तुम लोग आज, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। विरसा ने ए लगाया है, पायल ने ए लगाया है, जया का उत्तर अब तक आ नहीं रहा है, शिवम ने सी लगाया है, सी और डी। अच्छा, और पायल, विदिशा और जया कहाँ पे हैं आप सब। युगल इस कक्षा में होके भी नदारद हैं। जया ए, रजनी सी। चलिए, आप लोग कम्युनिकेशन बैरियर्स जानते ही होंगे कि क्या है, माध्यम खराब हो, स्पीकर की तबीयत खराब हो, सुनने वाले की, सब मैंने हटा दी, एकदम मस्त है, एकदम आराम से बातें हो सकती हैं। तो इसमें व्यक्तिवादी सोच का संवर्धन कैसे संभव है, ये तो बड़ी अजीब सी चीज दे दी इन्होंने, क्योंकि यहाँ इसने तो ऐसा कहा नहीं कि ये लीनियर मॉडल के लिए एक ही आदमी अपनी बात कह रहा है, इस विकल्प का कोई मतलब ही नहीं यहाँ व्यक्तिवादी सोच का। याद रखिए, कक्षा में बात हो रही है, कोई भी बाधा नहीं है बात करने वालों के बीच, सी जहां जहां है उसको हटा दिया जाए ससम्मान, ठीक, एक मिनट, जहां जहां सी है उसको हमने हटा दिया, मतलब कौन कौन से विकल्प कट गए, हमारे कट गए बी और सी, अभी सुजाता और शिवम सही ट्रैक पे आ रहे हैं। अब क्या है कि जब ये दो विकल्प हट गए, तो अब क्या क्या बचा, इररिलेवेंट, इररिलेवेंट, ठीक है, मतलब
जो उसलिए प्रासंगिक ना हो, इसको अप्रासंगिक बातें होंगी। ये भी तो सही नहीं है यार। अप्रासंगिक बातें तब समझ आएंगी जब मान लो कोई दिक्कत हो, बैरियर हो, मतलब कुछ भी नहीं इसका। दो विकल्प बचे कि भाई उसके बाद जो व्यवहारों को स्पष्ट निरूपण होगा जो बोल रहे हैं, तथा पर्पसफुल बातें होंगी वहां पे, क्योंकि कम्युनिकेशन में कोई बैरियर नहीं है, कोई किसी विचार से प्रभावित नहीं है। हमने कम्युनिकेशन के 5-6 बैरियर पढ़े थे ना, कल्चर बैरियर, ये कल्चरल बैरियर, ये सब तो आपको याद होगी ये चीजें, जिसमें हम लोग ने इस पे बात की थी। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा, ए और बी। ठीक है, तो आज मुझे ऐसा लगता है कि इतने ही प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को ऐसे मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि जिससे आप लोग पीडीएफ से ही ना हल करें, उसके बाद आप दोबारा प्रश्न पत्र खोलेंगे, उसमें प्रश्न मिलेंगे, आपको समस्या हो तो आप भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए। वैसे मैं इसको सोच रहा हूँ रहने ही देता हूँ, क्या मतलब है, आप लोग एक बार देख के हल कर लीजिएगा।